वेलकम टू लाइफ ई गुरुकुल फ्रेंड्स। फाइनली आपके बीपीएससी प्रीलिम्स पे 70th में मात्र 14 दिन बचे हैं, दैट इज लास्ट 2 वीक्स। और ये लास्ट 2 वीक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पास करने वाले थे वो फेल हो सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो फेल होने वाले थे वो पास हो सकते हैं ना। क्योंकि आप अभी भी 20+ मार्क्स को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं लास्ट के 14 डेज में, और ये अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा बड़ी है। कोई भी स्टूडेंट इसको मिस करना नहीं चाहेगा, है ना। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। इसमें आपको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। मार्केट में अभी दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, है ना, टू कैटेगरी। एक जो फुल्ली प्रिपेयर्ड है ना, और एक जो 50-50 टाइप में है कि नर्वस है, इनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है। फुल्ली प्रिपेयर्ड में कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं? ये मोस्टली वही लोग हैं जिनके पास प्रीलिम्स एक्सपीरियंस है बीपीएससी का, बीट 69, 68 या फिर यूपीएससी के वेटरन प्लेयर्स हैं, है ना। तो आपके लिए दो सजेशन रहेगा मेरे पास कि लास्ट के 2 हफ्ते में, है ना, कि आपका सालों भर का मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 2 वीक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर आप अभी थोड़ा सा भी ढीले पड़ जाएंगे आप मैच हार जाएंगे, है ना। और जो 50-50 जो कैटेगरी के हैं, जो कि थोड़े से नर्वस हैं कि उनका तैयारी अच्छा नहीं है, क्या करें, प्रीलिम्स का एग्जाम दें छोड़ दें, तो आपके लिए वीडियो हमने आपके लिए सेकंड पार्ट में बात करेंगे। आपको हम डिटेल में बताएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना। अगर आप स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे और थोड़ा सा किस्मत पे, लक पे खेलेंगे तो अभी भी चीजें ठीक हो सकती है ना। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फुल्ली प्रिपेयर्ड वालों के लिए। तो आपके लिए दो सजेशंस है हमारे पास, है ना। सबसे पहले आपको 12 से 2 के बीच में, यही वो टाइम है जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे। 12 से 2 ही आपका ऑफिशियल टाइम है एग्जामिनेशन का। तो इस टाइम आपका जो दिमाग है वो एकदम सुपर एक्टिव मोड में, हाइपर एक्टिव मोड में काम करना चाहिए। और ये कैसे काम करेगा? जब आप एग्जामिनेशन से 10 दिन पहले डेली 12 से 2 के बीच में खुद को, अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होंगे। और वो कैसे करेंगे? तो आपको वाया मॉक्स, है ना, या तो मॉक्स आप देंगे या तो फिर आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, है ना। दोनों में से कुछ एक तो आपको करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप मॉक्स को दीजिए, है ना, क्योंकि मॉक्स को देने के ये फायदा है कि आपका साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा, है ना। क्योंकि मॉक से जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेटेजिकली सिलेक्टेड होते हैं, किसी भी कोचिंग का कहीं से भी कोई भी उठा लीजिए, है ना। और मॉक्स में आप डेली मतलब 12 से 2 के बीच में दीजिए। उससे आपको पता भी चलेगा कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपके छूट जा रहे हैं, कितना नेगेटिव हो रहा है। अगर ये नहीं करना तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, लेकिन 12 से 2 के बीच में आपको डेली मतलब एमसीक्यूज में या डायरेक्टली या तो फिर वाया मॉक्स आपको टकराना ही होगा। उससे आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा 12 से 2 के बीच के लिए, है ना। क्योंकि ये दिमाग जो टाइम होता है ना, काफी लेजी टाइम होता है, दोपहर का होता है। तो इस टाइम खुद को अभी से अगर ट्रेन करेंगे तो आप बाकियों से लीड ले सकते हैं। दूसरा जो आपको काम करना है दैट इज करंट अफेयर्स। यही वो एरिया है जहां पे आप अभी भी हार सकते हैं, क्योंकि करंट आपका स्टैटिक तो पूरा तैयार होगा ही, है ना। करंट अफेयर्स क्या है कि ये नया है, हर मतलब हर किसी के लिए नया है। तो इसमें आप ढीला नहीं पड़ेंगे। आप डेली अभी भी 2 आवर्स एटलीस्ट करंट अफेयर्स को प्रैक्टिस करिए, है ना। डेली करंट अफेयर्स को देखिए, रिवाइज करिए। इससे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। इससे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के, है ना। एक तो 12 से 2 के बीच खुद को ट्रेन करना है, दूसरा करंट अफेयर्स आपको डेली प्रैक्टिस करना है। फाइन। ये हमारा आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने एक बहुत शानदार अभी लॉन्च किया है लाइफ सी गुरुकुल का वाया क्राउन पब्लिकेशंस। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें एक्स्ट्रा डिटेल सॉल्यूशंस है, आपके पूरी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। अगर आप टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 तक अभी भी रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपका पूरा एक एक टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है आप बीपीएससी के लिए, आपका एक एक टॉपिक टच हो जाएगा। सी, अगर आप डायरेक्ट रिवाइज करते हैं किताब से, है ना, डायरेक्ट बुक से रिवाइज करते हैं, तो एक बार में आप एक ही सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। अगर आप वाया मॉक्स के, है ना, वाया टेस्ट पेपर्स के थ्रू रिवाइज करते हैं तो 150 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। मतलब कि 150 टॉपिक्स, है ना, 150 टॉपिक आप टच कर रहे हैं। इसकी अगर डिटेल सॉल्यूशन आप पढ़ ले तो आपकी वो तैयारी भी हो गई, अगर रिवाइज भी हो गया। अगर आपसे गलत हो गया तो इसमें आपके प्योरली यूपीएससी और बीपीएससी टाइप के है ना क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड है। करंट अफेयर्स में 14 नवंबर तक इंक्लूडेड है। और ये आपका किताब ये अभी 4 दिन पहले हमने लॉन्च किया है। रांची और पटना के सारे मतलब बुक स्टॉल्स में अवेलेबल है। ऑनलाइन भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कहां से आपको लेना है। इसमें एक चीज हमने डाला है कि इसमें आपको ओएमआर शीट्स डाल दिए। सी, ये ओएमआर शीट्स हमने आपको दे दी हैं। इसमें आप क्या करेंगे, ओएमआर को सीधा मतलब फाड़ लेना है और एग्जाम में जो आपके रूम में बैठ के एकदम एग्जामिनेशन टाइप से और एग्जामिनेशन हॉल वाला एकदम फील आपको आएगा। 12 से 2 में बैठ जाइए, एक ओएमआर लेके क्वेश्चंस को खोलिए, एग्जैक्टली उसमें प्रॉपर दम रखिए उसको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से, है ना। और फिर आंसर्स को मिलाइए, जो कि आपका गलत हो गया उसके डिटेल सॉल्यूशंस को पढ़ लीजिएगा। इसके सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, इसमें ओवर डिटेल सॉल्यूशंस है ना। इतना मतलब इतना हमने इसमें मेहनत किया है ना। सी, एक एक मतलब टॉपिक जो भी इसका सॉल्यूशंस पढ़ लेगा ना, उससे मिलता जुलता कोई भी सवाल आएगा
इजीली आप उसको कवर कर सकते हैं। फाइन। और जिनकी तैयारी नहीं है ना, वो भी इसको मतलब परचेस करके इसके डेली मतलब 10 से 20 क्वेश्चंस को आप रीड करेंगे। जिनकी तैयारी है उसको प्रैक्टिस करिए डायरेक्टली, और जिनकी तैयारी कमजोर है ना, इसमें क्वेश्चंस फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसमें से आप देखेंगे आफ्टर प्रीलिम्स इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट हूबहू लड़ेंगे। बिहार जी का और बिहार करंट तो इसी से आपका कवर हो जाएगा पूरा, है ना। तो इसको आप रांची या पटना के मार्केट से या तो फिर ऑनलाइन, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फाइन, ओके। अब देखिए, जिनकी तैयारी कमजोर है थोड़ी सी, है ना, जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा प्रीलिम्स का तैयारी अच्छा नहीं है, वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपकी टारगेट स्कोर क्या होनी चाहिए, 91 गया था कट ऑफ लास्ट टाइम 69th में, और मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना गया था 84। तो हम क्या करेंगे कि 91 ही को बेस मान के चलेंगे। तो इस बार हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा और आगे चल के कि 100 क्वेश्चन को टारगेट करिए। आपका 100 क्वेश्चन टारगेट होना चाहिए, तभी आप 91, 92, 91 प्लस माइनस 2 इस बार भी कट ऑफ जाएगा। सीट्स ज्यादा है, बच्चों ने फॉर्म कम भरा है, तो उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए आई थिंक। तो ये आपका टारगेट स्कोर हो गया, है ना। सी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मन के हारे हारा मन के जीते जीते। हो सकता है कि लास्ट में आप आपका मतलब लक साथ दे दे, आप जो रिवाइज करके जाए, जो पढ़ के जाए, वही टॉपिक्स आ जाए, हु नोस, है ना। इसलिए हारने के लिए आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। इसलिए लड़ाई करिए, आखिर के 14 दिन बचे, 14 दिन बहुत होते हैं, आप डेली अब 10 घंटा दीजिए तो सही, है ना। ये देखिए सिंगल चॉइस क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस कितने हैं, 106, मतलब कि ये पुराने पैटर्न पे 69 बीपीएससी में 106 क्वेश्चन सिंगल लाइन मतलब सिंगल चॉइस टाइप थे, और यही हमारा टारगेट होना चाहिए। जो यूपीएससी टाइप का जो क्वेश्चन था ना, वो ये था 2 स्टेटमेंट टाइप, 3 स्टेटमेंट टाइप, 4 स्टेटमेंट टाइप, तो ये था यूपीएससी टाइप वाला क्वेश्चन। तो इसको हम लोग अभी स्किप कर देंगे। हमारा फोकस रहेगा इसी टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसी को हम लोग पकड़ के चलेंगे। उम्मीद करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, यही हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फाइन। अब देखिए, आपको पता है कि 4 फोकस एरियाज मेजर है, हिस्ट्री, बिहार, साइंस और करंट, लेकिन 2 आपको बैकअप में लेकर चलना है। वो तो क्या होगा, मैथ्स और पॉलिटी। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को हम कहेंगे स्किप कर दो, क्योंकि आपका भी टारगेट होना चाहिए कि मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए मिनिमम इनपुट के साथ, और एकदम क्रेडिबल इनपुट देना है कि हाँ मैं ये टाइम दे रहा हूं इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे, तो इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और फंसेंगे ही फंसेंगे, मैं सही कर दूंगा, है ना। इकोनॉमिक्स में क्या है कि आप देखेंगे कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है, वो भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट से मेजरली रहता है। तो हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट को पढ़ लेंगे। बाकी जो स्टैटिक में आप अभी टाइम नहीं है, आपका सही होगा नहीं होगा, क्वेश्चन फंसेगा नहीं फंसेगा, तो बुद्धिमानी नहीं है। सेम गोज विद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी बहुत वास्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस रहता है बीपीएससी का, है ना। तो वहां से क्वेश्चन फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, नोबडी नोस। तो इसको दोनों को अभी स्किप कर दीजिए, खाली इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स और बजट। पॉलिटी एकदम फोकट का मार्क्स है, इसको छोड़ना नहीं है। पॉलिटी में जो भी अगर गलत कर रहा है सब्जेक्ट की मतलब फेल होने का पूरा क्लियर कट वो उपाय कर रहा है ना। मैथ्स फ्री का मार्क्स है, मैथ्स प्लस रीजनिंग। आइए हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स नेशनल प्लस बिहार। आपका दिनचर्या क्या होना चाहिए, अभी आपके पास मोटा मोटी 14 दिन, हम 12 दिन मान के चलते हैं ना, 12 डेज लेफ्ट। तो क्या करेंगे आप, 4 दिन, 3 दिन, 3 दिन और 2 दिन, है ना, डिवाइड कर दीजिए। एक दिन में 3 या 2 या 3 सबसे ज्यादा पढ़ना बेवकूफी होता है, क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी लिमिटेड होती है ना। तो आप क्या करेंगे, 4 दिन पूरा फोकस कर देंगे हिस्ट्री पे, प्लस करंट अफेयर्स नेशनल प्लस बिहार डेली 2 आवर्स। करंट को अगर क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हैं तो आप गलती करिए। यही वो एरिया जहां पे आप पुराने प्लेयर से लीड ले सकते हैं ना, और इजीली कवर हो सकता है, क्योंकि इसके सिलेक्टिव एरियाज है जहां पे वही बीपीएससी हिट करेगा। जैसे स्पेस साइंस, वहां पे हिट करना ही करना है, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना। और 1 घंटा आप डेली मैथ्स को दीजिए। मैथ्स एकदम फ्री का मार्क्स है इस बार, जब से रीजनिंग इंक्लूड हुआ है। आप समझ रहे 10 क्वेश्चंस मैथ्स में से अगर 10 में से आपने 6-7 सही कर दिया अभी भी 10 दिन में, तो आपको कितना बड़ा लीड मिल जाएगा, सीधा प्रीलिम्स पास करके मेंस में पहुंच जाएंगे, है ना। 2 आवर्स करंट को डेली देने, क्योंकि रटने वाला चीज है, फैक्चुअल है। तो आप 2 आवर डेली करंट को देंगे ना, आप देखेंगे 10 दिन के बाद आपका करंट पे कमांड हो गया है ना। हिस्ट्री को आपको डेली टाइम देना है 4 दिनों तक। उसके बाद अगले 3 दिनों तक क्या करना है आपको, बिहार पे फोकस करना है ना। प्लस ये दोनों एकदम सेम रहेगा। उसके बाद 3 दिन क्या देना है आपको, साइंस पे फोकस करना है। फिर लास्ट के 2 दिन पॉलिटी पे, है ना। इस टाइप से मूव करिएगा। और जब ये वाला कवर पूरा आपका हो जाएगा ना, तो फिर 1 घंटा और निकालिएगा, 2 घंटा रिवीजन करिएगा डेली। जैसे कि बिहार के साथ हिस्ट्री को रिवाइज करिए, हिस्ट्री हमने पढ़ लिया क्योंकि भूल जाएंगे नहीं तो। फाइन। तो ये आपका आगे मतलब अगले 12 दिन की दिनचर्या होनी चाहिए। एक एक करके बात करते हैं। मैथ्स प्लस रीजनिंग, जब से रीजनिंग आया है तब से एकदम ये फ्री का मार्क्स है ना। तो इसको एकदम इजीली 10 दिन पढ़िए। क्या पढ़ना है, पीवाईक्यूज, ओनली पीवाईक्यूज, बस पीवाईक्यू से फोकस करिए। पिछले 10 साल का आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग का काम हो जाएगा,
है ना, नो क्वेश्चन आस्क्ड, एकदम आप देखेंगे 10 में से 6-7 सही कर देंगे। अब आ जाइए बिहार जी के प्लस बिहार करंट पे। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि बिहार जी के लिमिटेड है, सैचुरेट हो चुका है क्वेश्चन, बीपीएससी के पास ज्यादा स्कोप नहीं है यहाँ पे तांडव करने का, है ना, यहाँ पे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं फ्रेम कर सकता है वो, पीवाईक्यूज पे वो अटैक करेगा। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट मैराथन एक आपके लिए लेकर आ रहे हैं, कितने घंटे का, 3 to 5 आवर्स, पूरा बिहार जी की सब का कवर हो जाएगा। फाइन, करंट के लिए सेम, ये मैराथन लाएंगे, नहीं ला पाए तो आपके लिए क्या करते हैं, किसी भी एक अच्छे पब्लिकेशन का जो बिहार जीके का करंट है ना, जो पतला सा, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट को अंडरलाइन करके आपको पीडीएफ दे देते हैं, उससे आपका बिहार करंट हो जाएगा इजीली। देखेंगे 25 में से आप 15 प्लस सही कर देंगे, 15 प्लस सही कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। बिहार जीके काफी ज्यादा आसान है, देख के ड्रामा लगता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन सैचुरेट हो चुके हैं, है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में क्या है, एंशियंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मॉडर्न से 20 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, एंशियंट को स्किप कर दो क्योंकि बिहार की जो हिस्ट्री है, एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री है ना, वो सेम ही है ऑलमोस्ट, तो एंशियंट को स्किप कर दो। मिडाइवल में आ जाओ तो इसमें बस 1-2 चैप्टर को देख लेना, दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी, वहां से क्वेश्चन फंसे तो फंसे, नहीं तो छोड़ देना है। मॉडर्न में पूरा फोकस कर दीजिए, कहां से, क्राउन या तो लूसेंट या तो घटना चक्र, इसी से आपका काम हो जाएगा, तीनों में से कोई एक उठा लो, है ना, या तो फिर क्राउन या लूसेंट को एकदम फटफट मतलब उसको पढ़ते जाइए, आपने पढ़ा तो होंगे, एक बार और से पढ़िए और घटना चक्र से क्वेश्चन को देखते जाइए, है ना। बीपीएससी के पीवाईक्यूज पे एकदम अटैक करना है, बीपीएससी के पीवाईक्यूज आपको सेव कर सकते हैं, आपको कम से कम आप देखेंगे बीपीएससी के पीवाईक्यू को सॉल्व करने के बाद कि 10 प्लस क्वेश्चन आपके अभी भी सही हो रहे हैं बीपीएससी पीवाईक्यूज को मतलब देखने के बाद। क्वेश्चन फंसने ही फंसने को, पीवाईक्यू से वो क्वेश्चन उठाते ही उठाते हैं ना। अब देखिए, अब बात करते हैं बिहार का, हमने बात कर लिया, हिस्ट्री का बात कर लिया, साइंस। साइंस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और एक आपका साइंस टेक। इसमें देखा गया है कि बीपीएससी स्टैटिक क्वेश्चंस को हिट करती है, ताकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के ना जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस है ना, जैसे कि आपका काइनेमेटिक्स हो गया, वेलोसिटी, ये सब जो चीजें हैं एक बार देख लीजिएगा, कहां से, क्राउन, लूसेंट या फिर घटना चक्र। फाइन, साइंस टेक ये करंट अफेयर्स है पूरा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्पेस, कोई भी सैटेलाइट, लूनर मिशन, मून मिशन, आदित्य L1 जो भी है, काफी इंपॉर्टेंट है ना। स्पेस हो गया पहला। दूसरा आपका क्या इंपॉर्टेंट हो गया, हेल्थ, कोई भी जो साइंस टेक की न्यूज है ना बीमारी से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट है आपकी, कोई भी बीमारी जो भी हो, कोई वैक्सीन आया हो, कुछ भी आया हो, उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तीसरा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चैट जीपीटी, एआई, कंप्यूटर, कुछ लेटेस्ट लॉन्च हुआ, कुछ भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, 5G 4G जो भी है, वो आप देखेंगे, 6G, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चौथा क्या, डिफेंस और सिक्योरिटी, लेटेस्ट मिसाइल, कोई सबमरीन, है ना, जो भी उसके फीचर्स को देख लेना, अगर करंट अफेयर्स में को दिख जाए तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट में। मेक श्योर साइंस टेक की आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट पूछेंगे, टू स्टेटमेंट देंगे या फिर 3 स्टेटमेंट देंगे, फिर पूछेंगे तीनों में से कौन सही है, एक की, दो की, तीनों सही है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। तो साइंस टेक में मेजरली यही 4 एरिया से फोकस करिएगा, ओके, है ना। अब आ जाइए किस पे, करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको वही चीजें देखनी है, साइंस टेक वाली। तीसरी, रिपोर्ट्स, है ना, जो रिपोर्ट्स आई है, फिर रिपोर्ट्स या फिर रैंकिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन इससे रहेंगे। फिर दूसरा, अवार्ड्स, है ना, नोबेल प्राइज अभी मिला है रिसेंटली, वो इंपॉर्टेंट हो गया। और स्पोर्ट्स वाला, है ना, कुछ प्लेसेस इन न्यूज, है ना, जो कि पूछ सकते हैं कि भाई, और इंटरनेशनल वाला ये सब देख लेना, क्योंकि ये G20 हो गया, है ना, G20, G7, नाटो, ये सबसे ये पूछते हैं सवाल, 69th में इन्होंने पूछा था। तो ये सब अगर कोई न्यूज में है तो उसको देख लीजिएगा भैया कि क्या इसे कितने मेंबर्स है, कोई नया मेंबर ऐड हुआ है कि नहीं, इस बार इनकी जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कौन सी थीम थी उसकी, है ना, डिस्कशन एरियाज क्या थे, फोकस एरियाज क्या, तो यही सब चीजें हैं, है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब यहाँ से ये क्वेश्चन उठाएंगे करंट अफेयर्स में। तो कहां से पढ़ेंगे करंट अफेयर्स आप, एडुटेरिया और पीडी, यही दोनों मेजर एरियाज है ना, मेजर मतलब किताब है। एडुटेरिया ज्यादा अच्छा है बीपीएससी के लिए, तो आप एडुटेरिया को उठा लीजिएगा करंट अफेयर्स, उसको पूरा रीडिंग मान लीजिए, डेली 2 घंटे आप देंगे तो आप 10 दिन के बाद देखेंगे आप 2 बार उसको पढ़ लिए, तो आपका करंट अफेयर्स का काम हो जाएगा, है ना। अब क्या बचा आपका, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, है ना। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स मैंने पहले बोला, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस रहता है, फिजिकल ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस रहता है बीपीएससी का। बहुत कम टाइम है तो मेजर से फोकस करना है, जहां पे क्वेश्चंस आप फंसा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फिजिकल पूरा कॉन्सेप्ट वाला है, तो अभी इसमें दिमाग लगा के आई डोंट थिंक ये बुद्धिमानी है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफी ज्यादा कमजोर है यहाँ पे, तो ज्योग्राफी को स्किप करिए। इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, ओनली इकोनॉमिक सर्वे प्लस बजट,
है ना। इन दोनों में फोकस करिए, हम आपको करवा देते हैं इसका एक समरी, एक वीडियो डलवा देते हैं, तो आपका इकोनॉमिक्स का काम हो जाएगा। तो यही रहा, बाकी 14 दिन है, बहुत सारे लोगों ने चमत्कार किया, अभी कोशिश करिए, एक बार कुछ भी हो सकता है। और ये जो किताब है इसके क्वेश्चंस को आप डेली देखना, इसमें बीपीएससी पीवाईक्यूज, यूपीएससी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब हमने डाल दिया है। रांची और पटना के सारे बुक स्टॉल में है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इसके क्वेश्चंस को डेली आप क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस को पढ़िएगा, सॉल्यूशंस को पढ़िएगा, इससे आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज। आप इसकी इंपॉर्टेंस कब देखेंगे, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद आपको पता चलेगा, है ना। अभी आपको लग रहा होगा जो भी है ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको पीवाईक्यूज को एकदम अच्छे से देखिएगा, हमने आपके लिए पीवाईक्यूज को पूरा सेग्रीगेट करके उस किताब में डाल दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट लगा हमें। बाकी आपकी मर्जी है ना। तो 14 दिन बचे हैं, 14 दिन कम नहीं होते हैं, अच्छे से ट्राई करिए, एनीथिंग कैन हैपन। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बिहार जीके की मैराथन वीडियो के साथ जल्दी।